नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, मैंने नो बैग डे पे काफ़ी वीडियो बनाए हैं और नो बैग डे जब वीडियो मैंने बनाया तो उस पर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट थे कि जो नो बैग डे का रजिस्टर वो किस प्रकार तैयार करना है, उस पर जो है आप वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो नो बैग डे का रजिस्टर है वो किस प्रकार तैयार करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिसमें आपको प्रभारी की नियुक्ति करनी है, कौन कौन से प्रभारी बनाने हैं, नो बैग डे के ग्रुप रिकॉर्ड संधारण किस प्रकार करना है, नो बैग डे की गतिविधियों का रजिस्टर किस प्रकार बनाना है, या जो नो बैग डे से रिलेटेड अन्य दस्तावेज हैं जैसे कि प्रतिवेदन किस प्रकार तैयार करना है, थीम कौन कौन सी है, ग्रुप कितने बनेंगे, सारा दर्पण पर एंट्री कैसी होगी, यानी कि नो बैग डे से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथियों, ये वीडियो आपकी सहायता के लिए है, हो सकता है आप इससे भी अच्छा रजिस्टर तैयार कर लें। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रजिस्टर के फ्रंट पेज की। देखिए, इस प्रकार आप यहां पर फ्रंट पेज को बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं कि जो भी आपको लिखना है नो बैग से रिलेटेड, जो भी आपको लगता है सही, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद साथियों, जो मैंने बनाया है उसमें देखिए नो बैग डे रजिस्टर की मैंने सबसे पहले सामान्य परिचय इसका दिया है कि नो बैग डे कार्यक्रम है क्या, इससे क्या लाभ हैं और इससे क्या क्या होने वाला है। तो इस प्रकार की सामान्य जानकारी मैंने यहाँ पर नो बैग डे से रिलेटेड बनाई हुई है। आप भी इस प्रकार से नो बैग डे की सामान्य जानकारी चाहे तो अपने रजिस्टर में बना सकते हैं। इसके बाद साथियों, जो आपको करना है, देखिए नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी मैंने आपको बताया था कि आपको कौन कौन से प्रभारी नियुक्त करने हैं। तो सबसे पहले मैं बना दूं आपको कि नो बैग डे कार्यक्रम का प्रभारी आपको नियुक्त करना है। अपने विद्यालय में एक ऐसे टीचर को आपको कार्यक्रम प्रभारी बनाना है जो नो बैग डे से रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारियां रखता हो। इसके बाद देखिए नो बैग डे कार्यक्रम सह प्रभारी का नाम, यानी कि आपको नो बैग डे कार्यक्रम का सह प्रभारी भी बनाना है, यानी कि आपको प्रभारी भी बनाना है और सह प्रभारी भी बनाना है। ये दोनों कार्यक्रम को संचालित करेंगे। विद्यालय में जो नो बैग डे कार्यक्रम आपको शनिवार को करवाना है उसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, यानी कि कार्यक्रम प्रभारी रहेंगे। इसके बाद देखिए साथियों, आपको सामान्य जानकारी जो है वो अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेनी है, जैसे कि समूह की जानकारी। तो समूह क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। 5 समूह होते हैं। जैसे मान लीजिए PS विद्यालय हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही समूह रहेंगे, अंकुर और प्रवेश। देखिए यहाँ पर समूह 1 और समूह 2। जो समूह 1 है वो अंकुर हैं, वो कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए हैं, और समूह 2 है प्रवेश, उसका कक्षा 3 से 5 यानी कि 3, 4, 5 के लिए ये समूह, यानी कि PS विद्यालय जहाँ पर हैं, PS विद्यालय में सिर्फ 2 ही समूह बनेंगे। जहाँ पर UPS विद्यालय हैं वहाँ पर 3 समूह बनेंगे, जिसमें देखिए समूह 3 है दिशा, जो कक्षा 6 से 8 के लिए हैं, यानी कि जहाँ पर 1 से 8 विद्यालय संचालित है वहाँ पर सिर्फ 3 समूह बनेंगे, और जहाँ पर 1 से 12 तक विद्यालय संचालित है वहाँ पर 5 समूह बनेंगे। देखिए समूह 4 है क्षितिज, कक्षा 9 से 10 के लिए, और समूह 5 है उन्नति, कक्षा 11-12 के लिए। यानी कि आपको एक सामान्य जानकारी समूह की जो है रखनी है, और ये अपने रजिस्टर में भी इसकी एंट्री कर लेनी है। इसके बाद आपको चलना है। देखिए साथियों, आपको जो जून का अंतिम सप्ताह है, यानी कि जून लास्ट में आपको एक विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम जो नो बैग डे है उसके उत्तरदायित्व का एक खाका तैयार कर लेना है। वो किस प्रकार कर लेना है, देखिए यहाँ पर देखिए नो बैग डे थीम और कक्षा समूह और उसके प्रभारियों की आपको पूरी जानकारी यहाँ पर कर लेनी है। तो देखिए इसमें आपको सत्रवार में जानकारी बता रहा हूँ। अभी सत्र 23-24 चल रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये है। इसमें देखिए आपको सबसे पहले नो बैग डे की थीम, जो भी थीम है वो आपको यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। थीम प्रभारी आपको बनाने हैं, कक्षा समूह प्रभारी भी उनके बनाने। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि पहला शनिवार है राजस्थान को पहचानो, ये इसकी थीम है, पहले शनिवार की राजस्थान को पहचानो। अब इस थीम का आपको एक प्रभारी नियुक्त करना है कि ये थीम है और इसका प्रभारी ये रहेगा। इस प्रकार उस थीम का वो प्रभारी रहेगा। अब उस थीम के प्रभारी जो बन गया है उसको वहाँ पर 2 समूह, मतलब जो प्रभारी हैं समूह वो बनाने हैं, जिसमें समूह का प्रभारी रहेगा और एक सह प्रभारी रहेगा। देखिए यहाँ पर प्रभारी भी हैं और सह प्रभारी है, समूहवार आपको ये बनाने। अब ये यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए राजस्थान को पहचानो थीम है, इस थीम के 5 समूह हैं, जहाँ पर पाँचों समूह हैं
जिनकी बात है जहाँ पर 2 हैं तो सिर्फ 2 ही बनेंगे, जहाँ पर 3 हैं तो वहाँ पर सिर्फ 3 बनेंगे 1 से 8 के लिए, और 1 से 12 है वहाँ पर 5 समूह बनेंगे। अब देखिए साथियों, जहाँ पर पीएस है तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही समूह बनते हैं। देखिए राजस्थान को पहचानो, यहाँ पर अंकुर और प्रवेश 2 ही समूह बनेंगे, और प्रभारी सहप्रभारी प्रभारी सहप्रभारी इनको अलग अलग डिवाइडेशन पे कर लेना है। अब साथियों, जैसे दूसरा समूह है तो दूसरे समूह में भी आपको 3 प्रभारी बना लेना है। अलग अलग, अगर आपके पास स्टाफ पर्याप्त हैं तो अलग अलग यहाँ पर 3 प्रभारी आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टाफ पर्याप्त नहीं है, जैसे कि पीएस विद्यालय होते हैं वहाँ पर सिर्फ या तो 1 टीचर होता है या 2 टीचर होते हैं, तो उनको ही कार्यक्रम प्रभारी भी बनना है, उनको ही सहप्रभारी बनना है, और उनको ही 3 प्रभारी बनना है। इसी प्रकार समूह के प्रभारी सहप्रभारी भी उन्हीं को बनना है। ये पीएस की बात है। जैसे यूपीएस विद्यालय तो वहाँ पर थोड़ा स्टाफ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आप कार्यक्रम प्रभारी अलग बना सकते हैं, 3 प्रभारी अलग बना सकते हैं, और समूह प्रभारी अलग बना सकते हैं। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी स्कूल में भी यह व्यवस्था हो सकती है। तो इस प्रकार जो भी आपकी स्कूल की व्यवस्था हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो कार्यक्रम प्रभारी हैं, 3 प्रभारी है, और समूह जो प्रभारी, जिसमें प्रभारी और सहप्रभारी दोनों आपको नियुक्त करने हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको 5 थीम दी जाती है नो बैग डे में। पहला शनिवार को देखो राजस्थान को पहचानो है, दूसरा शनिवार है इसमें भाषा कौशल एवं मूल्यपरक शिक्षा है। इसी प्रकार देखिए, अगर तीसरा शनिवार है तो खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। इसी प्रकार अगर चौथा शनिवार है तो मैं हूँ वैज्ञानिक, और अगर 5वां शनिवार होता है तो बाल सभा मेरे अपनों के साथ। इस प्रकार 5 थीम आपको प्रति माह दी जाती हैं। जो शनिवार पहला शनिवार है, इस शनिवार को आपको जो थीम दी गई है उस पर आधारित आपको थीम प्रभारी और उसके समूह प्रभारी, समूह जो भी हैं आपके विद्यालय में, जैसे मान लीजिए 2 हैं तो उसके प्रभारी सह प्रभारी आपको नियुक्त करने हैं, 3 हैं तो आपको उसको समूह प्रभारी और प्रभारी सह प्रभारी दोनों नियुक्त करने हैं। इस प्रकार जो भी आपकी स्कूल की व्यवस्था हो तो इस प्रकार आपको उसकी एंट्री यहाँ पर अपने रजिस्टर में कर लेनी है। ये आपको साल में 1 बार करनी है। कभी कभी हो सकता है कि आपके विद्यालय में किसी जो प्रभारी हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप इसको चेंज भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये 1 बार आपको बना लेना है। अगर आपको व्यवस्था लगती है कि अगर हमें चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं हो गया कि ये 1 बार बन गया तो बन गया, है ना। इसके बाद देखिए साथियों, दूसरा काम आपको करना है। इसमें देखिए लास्ट में आपको हस्ताक्षर प्रभारी जो नो बैग डे कार्यक्रम का है उसका नाम और उसके हस्ताक्षर, और इसी प्रकार हस्ताक्षर संस्था प्रदान के करवा लेने, ये 1 बार आपको करना है। इसके बाद देखिए साथियों, महीने में 1 बार आपको पूरे कार्यक्रम यानी कि नो बैग डे कार्यक्रम की मासिक योजना बनानी है। वो किस प्रकार बनानी है तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर महीने का नाम है, वर्ष इस प्रकार तैयार कर लेना है। अब ये देखिए, जो महीने की योजना बनेगी ये माह के प्रथम सोमवार को आपको तैयार कर लेनी है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए इधर आपको दिनांक का कॉलम दिया हुआ है। इसके बाद देखिए थीम का प्रकार दिया हुआ है कि कौन कौन सी थीम है। इसके बाद समूह दिए हुए हैं और गतिविधि का संक्षिप्त विवरण यानी कि छोटा रूप जो भी हैं कम से कम शब्दों में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और गतिविधि का स्थल यानी कि कक्षा, यानी कि कौन सी जगह पर आप गतिविधि करवा रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या, जो समूहवार समूह, जैसे अंकुर में कितने विद्यार्थी आपके, प्रवेश में कितने हैं, दिशा में, क्षितिज में, उन्नति में जो भी हैं वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, विद्यार्थियों की कुल संख्या। इसी प्रकार भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो वो जो भी भाग लेते हैं वो संख्या आप यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने ये हायर सेकेंडरी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। देखिए अंकुर से लेकर यहाँ पर उन्नति तक। हो सकता है आपके सिर्फ पीएस विद्यालय तो अंकुर प्रवेश आपको 2 ही समूह यहाँ पर बनाने हैं, 5 बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिसी प्रकार यहाँ पर कक्षा 1 से 8 है तो यहाँ पर सिर्फ 3 समूह आपको बनाने, और जहाँ पर हायर सेकेंडरी वहाँ पर 5 ग्रुप बनेंगे और उनकी 5 की एक्टिविटी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उनकी गतिविधि स्थल आप अलग अलग हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक है तो एक भी यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए उनकी एंट्री आपको विद्यार्थियों की कुल संख्या और भाग लेने वाले की संख्या कर लेनी। इसी प्रकार देखिए पूरे महीने का ये मैंने बनाया हुआ है। देखिए ये पहला शनिवार 5 तारीख को तो है, दूसरा शनिवार 12 को निकल चुका है और तीसरा शनिवार आएगा 19 को। तो यहाँ पर जो खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान थीम है, इस पर आपको एक्टिविटी करवानी है। ग्रुप वार यहाँ पर देखिए अंकुर है, प्रवेश है, दिशा है, तो इनमें कौन कौन से जो गतिविधि है उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार आपको लिख लेना है। कहाँ पर आप करवाएंगे वो आप पहले से ही तय कर लेते हैं, तो ये जानकारी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कुल नामांकन आप लिख सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर जो भाग लेने वाले हैं तो जो भाग लेंगे तो आप यहाँ पर संख्या एंट्री कर सकते हैं। अब साथियों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अलग से कुछ जो थीम है वो भी दी गई है। जैसे मान लीजिए जो पहला शनिवार है इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम से अलग से दी गई थी। इसी प्रकार जो दूसरा शनिवार है इसमें जीवन है अनमोल यानी कि सड़क में सुरक्षा संबंधी ये
हैं ये एक्टिविटी हैं। और जो तीसरा शनिवार है देखिए इसमें सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, जो गुड टच एंड बैड टच से संबंधित है, यानी कि सुरक्षित स्पर्श से हैं उससे रिलेटेड है। तो ये थीम भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर करनी होगी, यानी कि खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान के साथ साथ आपको सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान एक्टिविटी भी करनी होगी। इसी प्रकार जो चौथा शनिवार आएगा उसमें आपको मैं हूँ वैज्ञानिक, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर बी स्मार्ट ये एक्टिविटी भी आपको अगस्त माह में अलग से करनी होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको मंथली में एक बार ये कार्यक्रम तैयार कर लेना है। जो माह के प्रथम सोमवार को आपको तैयार करना है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको जो है यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर थीम प्रभारी, जितने भी थीम प्रभारी हो सकता है आपके 2 जो प्रभारी हैं वो हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो जो भी हैं उनका यहाँ पर नाम और हस्ताक्षर, इसी प्रकार लास्ट में कार्यक्रम प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए साथियों नो बैग डे प्रतिवेदन। नो बैग डे प्रतिवेदन आपको बनाना जरूरी है क्योंकि इसकी एंटीशाला दर्पण पे भी होती है। तो किस प्रकार बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर माह का नाम आपको दिनांक और शनिवार का क्रम जो भी है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हैं, और उस शनिवार की थीम आपको यहाँ पर लिख लेनी जो भी थीम है। जैसे मान लीजिए 19 अगस्त को 2 थीम है, देखिए खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान और सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, इस प्रकार की 2 थीम यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर उसके समूह निर्माण आपको कर लेने हैं। देखिए समूह बना लेने हैं। जैसे मान लीजिए आपके 2 समूह हैं तो सिर्फ आपको 2 ही रो बनानी है, और अगर 3 समूह है तो 3, इस प्रकार आपको यहाँ पर लाइनिंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए समूह प्रभारी का नाम और पदनाम, जैसे मान लीजिए अंकुर समूह है उसका प्रभारी कौन है, उसका पदनाम यहाँ पर है। इसी प्रकार प्रवेश का समूह प्रभारी कौन है, उसका पदनाम क्या है। अब यहाँ पर आपको गतिविधि का संक्षिप्त विवरण देना है, जैसे कि प्रतिफल से रिलेटेड है या कौशल से रिलेटेड है या दक्षता से रिलेटेड ये गतिविधि है, तो जो भी है उसका आपको यहाँ पर विवरण दे देना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों की कुल संख्या है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है कि अंकुर में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार प्रवेश में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है कि इतने विद्यार्थियों में से इतने ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि, आपको 3 अतिथि को का यहाँ पर अंकन करना है, अतिथि 1 अतिथि 2 और अतिथि 3, यानी कि ये एंट्री आपको शाला दर्पण पे भी करनी है। उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर ये पूरा रजिस्टर तैयार किया हुआ है। इसके बाद देखिए गतिविधि आयोजन को श्रेष्ठ बनाने हेतु सुझाव भी आपको वहाँ पर देने होते हैं। तो रजिस्टर में आपको ये एंट्री पहले से ही कर लेने कि जो गतिविधि आपने करवाई हैं इसको और भी बढ़िया बनाना है, तो क्या सुझाव आप देना चाहते हैं वो सुझाव आप यहाँ पर एंटर कर लें और उसको आप शाला दर्पण पे भी एंट्री उसकी कर सकते हो। तो इस प्रकार आपको जो प्रतिवेदन तैयार करना है ये प्रत्येक शनिवार को तैयार करना है, ये प्रत्येक थीम प्रभारी को तैयार करना है। जो थीम प्रभारी हैं और जो समूह प्रभारी हैं उनको भी अलग से ये जो प्रतिवेदन है सुझाव है उसको उनको देना होगा। तो ये अलग अलग भी आप बना सकते हैं, एक भी आप बना सकते हैं जैसे आपकी विद्यालय की व्यवस्था हो। जैसे मान लीजिए पीएस विद्यालय है तो वहाँ पर 1-2 का स्टाफ होता है, तो वहाँ पर सिर्फ 1-2 हैं तो वो एक साथ भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। और जहाँ पर अलग अलग स्टाफ है तो वहाँ पर अलग अलग समूहवार भी ये प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 5 समूह हैं तो 5 प्रतिवेदन भी यहाँ पर तैयार किया जा सकता है, उनके समूह के अकॉर्डिंग ये किया जा सकता है। इस प्रकार आपको ये कर लेना है। और लास्ट में आपको देखिए थीम प्रभारी के हस्ताक्षर हैं और नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी के हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद देखिए लास्ट में आपको क्रियान्वयन विवरण जो है, यानी कि आपको कोई गतिविधि मिलती है, यानी कि जो थीम के अकॉर्डिंग आपको गतिविधियाँ करवानी होती है उसका क्रियान्वयन किस प्रकार करना है और उसके क्या क्या चरण आपको रखने हैं। तो देखिए साथियों सबसे पहले आपको कक्षा समूह की यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। अब ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मान लीजिए कक्षा समूह के अलग अलग प्रभारी हैं तो वो अलग अलग भी यहाँ पर इसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। और अगर आपके विद्यालय में स्टाफ कम है तो आप यहाँ पर एक रजिस्टर में भी ये कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कक्षा समूह आपको बना लेने हैं। जैसे मान लीजिए एक साथ की बात कर लेते हैं तो 5 समूह के यहाँ पर नाम आ जाएंगे, उनकी गतिविधियों के नाम आ जाएंगे, उनके उद्देश्य क्या हैं, उनमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके बाद देखिए गतिविधि का क्रियान्वयन और चरण, यानी कि क्रियान्वयन आपको करना है वो किस प्रकार आप उसका क्रियान्वयन करेंगे, किस प्रकार उसका पेपर वर्क करना है। क्योंकि साथियों जब गतिविधि हम कराते हैं तो उसका अगर पेपर वर्क हो जाता है तो गतिविधि अच्छे से हो पाती है। तो इसके लिए आपको क्रियान्वयन के लिए पेपर वर्क करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्रियान्वयन आपको किस प्रकार करना है वो पेपर वर्क आप यहाँ पर कर लें। इसके बाद देखिए सीखने के प्रतिफल, यानी कि किससे क्या सीखा जाएगा वो प्रतिफल आप यहाँ पर नोट कर लें। अन्य विवरण अगर आपको कुछ लगता है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो समूहवार गतिविधियों का क्रियान्वयन आपको करना है उनकी गतिविधियों का मैं अलग से आपको वीडियो देता हूँ जिसमें आपको क्रियान्वयन है या गतिविधि का नाम है, उद्देश्य है, तो पूरी जानकारी मैं आपको अलग से देने का प्रयास करता हूँ।
तो इस प्रकार साथियों आप यहाँ पर रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। अब साथियों बात ये है कि रजिस्टर बनाने में काफ़ी समय लग जाता है या काफ़ी जो है समय इसमें खर्च हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर एकल स्टाफ है या 2 का स्टाफ है तो वहाँ पर ये सारी समस्या है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको जैसे कि प्रतिवेदन तैयार करना है और क्रियान्वयन गतिविधियाँ हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं आपको हर शनिवार को करनी होगी, क्योंकि जो मैंने बताया था कि एक मासिक वाला है तो ये तो महीने में एक बार आपको करना है, तो इसको आराम से आप रजिस्टर में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रतिवेदन है, तो प्रतिवेदन ये समूहवार होगा, तो मैंने इसको एक साथ आपको इसलिए करके बताया कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे, तो इस प्रकार यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलग से प्रपत्र भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप चाहे तो प्रपत्र में भी इनकी एंट्री करके फाइलिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, अगर आप रजिस्टर तैयार नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं प्रपत्र ही संधारित करूं रिकॉर्ड के लिए, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको प्रपत्र मिल जाते हैं। ये प्रपत्र आपको निर्देशिकाएँ दी जाएगी, जो आपकी विद्यालय का प्रकार हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको निर्देशिकाएँ दी जाएगी। कक्षा 1 से 5 के लिए एक निर्देशिका होगी, 6 से 8 हैं तो वहाँ पर 2 मिल जाएगी, और जहाँ पर पूरी 1 से 12 हैं वहाँ पर 3 निर्देशिकाएँ आपको मिलेगी या मिल चुकी होगी। तो वहाँ पर पीछे आपको ये नो बैक डे जो उत्तरदायित्व वाला प्रारूप है, प्रारूप 1, वो मिल जाएगा। इसमें आप पूरी एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पर प्रपत्र ब है, जो मैंने आपको बताया कि जो महीने के प्रथम सोमवार को आपको तैयार करना है, ये आप यहाँ पर इस प्रकार उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए प्रारूप में ही आप एंट्री कर लें। देखिए यहाँ पर नो बैक डे थीम प्रभारी के हैं और यहाँ पर कार्यक्रम प्रभारी हैं। इसके बाद देखिए साथियों प्रतिवेदन है, जो प्रतिवेदन आपको हर जो शनिवार हैं उसमें आपको फिल करना होगा। तो ये अलग अलग जो समूह प्रभारी हैं उनको तैयार करना होगा। तो यहाँ पर जो अलग अलग समूह प्रभारी वो अलग अलग प्रपत्र यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इस प्रपत्र की आप प्रिंट ले लें और प्रिंट में इसकी एंट्री करके और आपको जो कार्यक्रम प्रभारी हैं उसको देना है। इसमें सुझाव वगैरह आपको देने हो सारे यहाँ पर एंटर करके, और यहाँ पर जो कार्यक्रम प्रभारी हैं, टीम प्रभारी हैं, उसको आप जो है सौंप सकते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रपत्र में एंट्री करनी है। तो यहाँ से प्रपत्र जो है इसकी प्रिंट ले लें और इनको जो है आप संधारित कर सकते हैं। साथियों आपको गतिविधि का जो क्रियान्वयन करना है उसके लिए तो आपको रजिस्टर संधारण करना ही होगा, क्योंकि पेपर वर्क बिना कोई भी गतिविधि है वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं जा सकती। तो इसके लिए गतिविधि के लिए आपको रजिस्टर तैयार करना होगा। इसके बाद देखिए साथियों कुछ नो बैक डे से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा गतिविधि हैं और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हैं, वो भी आप देख लें। जैसा कि साथियों देखिए यहाँ पर नो बैक डे कार्यक्रम में शनिवार समय सार नियम जो है उसमें दैनिक गतिविधि जब आप करवाएंगे तो उसमें आपको संविधान के उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पठन करवाना है। यानी कि जब भी शनिवार ये नो बैक डे होगा आपको संविधान के उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पठन करवाना है। लगभग इसका समय है जो आधा घंटा तय किया गया है। इसके बाद देखिए साथियों प्रत्येक जो शनिवार आता है तो उसमें बीच बीच में यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ भी दी गई हैं, वो आप देख लें। जैसे कि देखिए संविधान के उद्देशिका मौलिक कर्तव्यों का सामूहिक पठन है। ये प्रत्येक शनिवार को आपको प्रार्थना सभा में करना है और 15 अगस्त को ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद देखिए सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान यानी कि SSS 3 मतलब 3SR। तो देखिए असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध जागरूकता। तो ये देखिए यहाँ पर तृतीय शनिवार अगस्त में, चतुर्थ शनिवार अक्टूबर में और द्वितीय शनिवार जनवरी में। और देखिए यहाँ पर 19 अगस्त 2023 शुभारंभ, यानी कि जो शनिवार आएगा 19 अगस्त को उससे इसका शुभारंभ होने वाला है। इसके बाद देखिए जीवन अनमोल है, तो इसका शुभारंभ 12 अगस्त 2023 से हो चुका है और बाकी आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नो टू तंबाकू यानी कि तंबाकू से बचाव की मुहिम। तो यहाँ पर देखिए प्रथम शनिवार सितंबर से इसका शुभारंभ होगा, यानी कि 2 सितंबर 2023 से इसका शुभारंभ किया जाएगा। और इसके बाद देखिए लास्ट में आपको एक और मिलता है बी स्मार्ट, यानी कि विद्यालयों में विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम। तो ये शनिवार हैं, यहाँ पर इनका आयोजन एक्स्ट्रा यहाँ पर इन गतिविधियों का किया जाएगा। जो थीम है इनका किया जाएगा। बाकी जो थीम आपको 5 थीम मिलती हैं उसका रेगुलर आपको जो है संचालन करना है। तो ये थी साथियों नो बैक डे में आपको जो रिकॉर्ड संधारण करना है, जिसमें रजिस्टर तैयार करना है, किस प्रकार करना है, समूह कौन से हैं, थीम कौन कौन सी है, एक्स्ट्रा थीम कौन कौन सी हैं, और आपको जो प्रभारी नियुक्त करने हैं वो किस प्रकार करने हैं, अगर स्टाफ ज़्यादा कम है तो किस प्रकार उनकी व्यवस्था करनी है। तो इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। अब साथियों मैं बता दूं कि आपको जो रजिस्टर तैयार करते हैं इसकी एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी होती है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं साला दर्पण पर एंट्री किस प्रकार करनी है तो इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इसकी पूरी जानकारी उसमें दी हुई है। तो आप वो वीडियो जाकर यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको दोस्तों हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।